हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 वीवर्स में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ, कल गणतंत्र दिवस बीत गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, जिसमें यूरोप यूनियन के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष आए हुए थे, जो चीफ गेस्ट के रूप में थे। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको और बताऊंगा और खास और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। वनडे करंट अफेयर, वनडे मेरा जो वीकली करंट अफेयर था, मैंने आपको बताया था कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, वो सही हो गई थी कल। और आपको करंट अफेयर की वीडियो मंडे टू सैटरडे पर डे टॉप बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक, तो क्वेश्चंस की हम शुरुआत करेंगे। आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे, पेन कहाँ गया? पर डे मैं आपको बता दिया, पर डे मैं वीडियो आपको दूंगा तो दूंगा, और पर डे जो वीडियो दूंगा, अच्छे वीडियो दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 27 जनवरी 2026 के करंट अफेयर हैं। भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात राज्य में लॉन्च की गई। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन लॉन्च इन द स्टेट ऑफ गुजरात। स्टेट ऑफ गुजरात में पहली प्राइवेट सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट हमेशा इसरो से, गवर्नमेंट उससे जाता, लेकिन प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात राज्य में शुरू की गई है। ठीक, अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये कहाँ है, तो पालम नारो इसका नाम क्या होगा। इस सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है पालम नारो। पालम नारो। ठीक, ये यूनिट का नाम है, जो यूनिट बन रही है वहां पे, डेवलप हो रही है गुजरात में, तो पालम नारो नाम है। ठीक, गुजरात के सानंद जिले के पास, सानंद, ये जो बन रहा है, आपको बता दूं, गुजरात के सानंद जिले में, सानंद जिले के पास बन रहा है। और इसको एक निजी कंपनी निर्माण कर रही है, एक निजी कंपनी बना रही है। पालम नारो जो कंपनी, जो यूनिट लॉन्च हो रही है, उसको निजी कंपनी निर्माण करा रही है, और निजी कंपनी का नाम है अजिस्ता स्पेस। अजिस्ता स्पेस निजी कंपनी है, अजिस्ता स्पेस। ठीक, अजिस्ता स्पेस। ठीक, ये निजी कंपनी जो है, ये प्राइवेट सैटेलाइट बना रही है, जिसका नाम है पालम नारो, और गुजरात के सानंद में ये डेवलप की जा रही है। ठीक, इसका काम क्या होगा, जो उपग्रह, जो सैटेलाइट है, उनको डिजाइन करना। ठीक, साथ ही साथ उनका परीक्षण करना, डिजाइन क्रिएट करना, परीक्षण करना। ठीक, और उसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, वो सारी चीजें, इक्विपमेंट्स ये बनाएगी। ठीक, ये हब, ये जो ये है, ये आपका बनाएगी। ठीक, कंपनी। आगे चलते हैं। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 56 स्थापना दिवस बनाया गया किसका? हिमाचल प्रदेश का। ये आयोजन हिमाचल प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। कहां पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक, प्रयागराज में हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश के कहां पे हुआ था? प्रयागराज जगह पे पड़ा था। और प्रयागराज जो जगह है या स्थान है, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के एक जिला है कांगड़ा। कांगड़ा जिले में प्रयागराज पड़ता है, जहां पे 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस कहां पर आयोजित हुआ था, तो प्रयागराज में। या क्वेश्चन आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस इलाहाबाद, हिमाचल प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ, वह किस जिले में है, तो कांगड़ा जिले में है। ठीक, इसके अंतर्गत यहाँ के सीएम और राज्यपाल आए थे, यहाँ के सीएम और गवर्नर आए थे। ठीक, सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के
गवर्नर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना 56वां स्थापना दिवस आयोजित हुआ, जो कहाँ पे? प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज कहाँ? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कांगड़ा जिले में स्थित है, और वहां पे 56वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश को, राज्यपाल गवर्नर जो है वो कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी। ठीक, तो उम्मीद है एक क्वेश्चन से कई चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता शेल्के को चुना गया। सीता शेल्के को चुना गया। ठीक, सीता शेल्के हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक, तो डिजास्टर जो मैनेजमेंट अवार्ड 2026 दिया गया है, तो ये सीता शेल्के जो थी, ये कहाँ की? असम डिजास्टर डिपार्टमेंट की थी, असम आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई थी। असम राज्य की है ये, असम आपदा प्रबंधन की ये सदस्य हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला, तो आप कहोगे सीता शेल्के को। अब मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार सीता शेल्के को मिला, कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन से जुड़ी थी, तो आप फंस जाएंगे ना। तो असम राज्य की, असम आपदा प्रबंधन से ये जुड़ी थी सीता शेल्के जी। ठीक, सॉरी, सिक्किम, माफ करना, सिक्किम आपदा प्रबंधन। ठीक, असम ने सिक्किम आपदा प्रबंधन, आई एम सो सॉरी। ठीक, तो सिक्किम आपदा प्रबंधन से सीता सेल के जुड़ी थी, और वहां इन्हें बेस्ट टॉप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से नवाजा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ग्रंथ कुटीर हैज been inaugurated in New Delhi to promote awareness about India's rich cultural and literacy heritage। ठीक, तो भारत का सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया था, और ये कहाँ चलाया गया था? दिल्ली में चलाया गया था। और दिल्ली में कहाँ पे चलाया गया था? तो राष्ट्रपति भवन में चलाया गया था। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। ठीक, सॉरी, राष्ट्रपति भवन में चलाया गया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था, और इसमें 11 भाषाओं की लगभग 50 पांडुलिपि थी। 50 पांडुलिपि थी, और लगभग 2300 से ज्यादा पुस्तकें थी। ठीक, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था। 11 भाषाओं की लगभग 50 पांडुलिपि और 2300 पुस्तकें इस ग्रंथ कुटीर में शामिल थी। ठीक, इस ग्रंथ कुटीर में शामिल थी, और जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ठीक दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, और साथ ही साथ आप लोग नोट भी करते चलो। बहुत में देखो टॉपिक इतना खत्म, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो भी करने का प्रयास किया गया है, आपको बताया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2026 में बनारस साहित्य महोत्सव में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, इनका पहला उपन्यास जो था, इनका जो पहला उपन्यास था बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? लिखिए, पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, इनका पहला उपन्यास था। ठीक, तो पहला उपन्यास के आधार पर, पहला उपन्यास इनका काफी अच्छा था। ठीक, बहुत बढ़िया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक, तो नमिता गोखले जी को जो बनारस का साहित्य महोत्सव अवार्ड दिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा कहाँ? तो बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में,
जो बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में आयोजित होगा, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में जो आयोजित होगा, उसमें भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो नमिता गोखले जी को दिया जाएगा। किस लिए? इनका उपन्यास जो था पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, इसके लिए। ठीक, आगे चलते हैं। इंग्लिश में नमिता गोखले विल ऑनर्ड विद द भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाएगा नमिता गोखले जी को। कहाँ दिया जाएगा? बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में। क्यों? इनकी जो मैंने बताया ना, इनकी एक उपन्यास था, नॉवेल थी। नॉवेल क्या थी? पारो। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पारो ड्रीम्स ऑफ फैशन, सॉरी, ड्रीम्स ऑफ पैशन। ठीक, ये इनका उपन्यास, इनकी नॉवेल थी, इसलिए इनको भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में दिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इलियाशा पाशा, इलियाशा पाशा फुटबॉल से संबंधित थे, जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इलियाशा पाशा वाज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल एंड पासड अवे द एज ऑफ 61। ठीक, ये भारत व पूर्वी बंगाल से संबंधित थे, भारत व पूर्वी बंगाल से फुटबॉल खेलते थे, पूर्वी बंगाल से ये फुटबॉल खेलते थे। ठीक, लेकिन ये आए कहां से थे? तो अगर मैं कहूं कि उनका मूल जो निवास था वो कर्नाटक था, इनका मूल निवास जो था वो क्या था? कर्नाटक। ये कर्नाटक के थे रहने वाले। ठीक, इलियासा पासा जो थे ये कर्नाटक के थे, और कर्नाटक से ये इधर आए थे और पूर्वी बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने गेम में, फुटबॉल मैच में। ठीक, भारत पूर्वी बंगाल के थे। ठीक, तो ये कहाँ के थे? कर्नाटक के। मेन इनका जो निवास था, मूल निवास था कर्नाटका। ठीक, आगे चलते हैं। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। द चीफ मिनिस्टर सेहत स्कीम हैज बीन लॉन्च इन पंजाब टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस। अब जैसे मुफ्त कैशलेस सुविधा दी जा रही पंजाब सरकार के द्वारा, तो मैं सर पूछूं कितने रुपए की? तो 10 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो फ्री होगा। कितना? 10 लाख रुपए तक के इलाज जो है वो मुफ्त किया जाएगा। ठीक, पंजाब सरकार ने कहा मुफ्त कैशलेस सुविधा 10 लाख तक के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत शुरू की गई। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक, इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, और ये 22 से 23 जनवरी, मतलब जो अभी 2-4 दिन पहले बीती, 20 से 23 जनवरी से लागू हो जाएगा कि अब हम WHO के साथ नहीं रहेंगे। कौन? अमेरिका, USA ने कहा, अमेरिका ने कहा कि WHO के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मैं नाता तोड़ रहा हूं। अगर मैं पूछूं साहब क्यों तोड़ रहे हैं, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि कोविड-19 जब महामारी आई थी, कोविड-19, तो इसकी इन्होंने कोविड-19 में इसकी भूमिका ना के बराबर थी। मतलब कि जैसे इतनी बड़ी आपदा आई तो आप, वो भूमिका ना के बराबर। इतनी बड़ी आपदा आई तो आपको सचेत होना चाहिए ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधित आप हैं, तो आपको आगाह पहले से कर देना चाहिए था, नहीं तो इतने लोगों की मृत्यु क्यों होती। तो WHO ने अपने काम पे फोकस, अपने काम पे उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया, इसकी वजह से अमेरिकन राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप जी ने, सॉरी, ट्रंप जी ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने इससे इस्तीफा दे दिया, माफ करना, WHO से अमेरिका को हटा दिया, अमेरिका का नाम उस लिस्ट से हटा दिया WHO की। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति इस समय है, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कहा ठीक कि WHO का काम बेहतर नहीं था, कोविड-19 की संपूर्ण जानकारी नहीं दी, और उसमें उनकी भूमिका भी ना के बराबर थी, इसी की वजह से। ठीक, कारण ये बताया। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में।
ठीक, आगे चलते हैं। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिक्किम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द पुलिस फोर्स ऑफ सिक्किम हैज बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट पुलिस कलर ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विसेज। ठीक, तो उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो सिक्किम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, किस पर्पज से दिया जाता है? ठीक, तो ये जो पुरस्कार होता है अनुशासन, समर्पण, मतलब उस राज्य की पुलिस, उत्तर भारत में उस राज्य की पुलिस जो अनुशासन में भी है, लोगों को रखे है। ठीक, साथ ही साथ इसमें क्या बताया, समर्पण भाव होना चाहिए। ठीक, समर्पण के साथ साथ कहा जाता है सेवा भाव भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, इसकी वजह से ये अवार्ड राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया गया सिक्किम राज्य की पुलिस को। ठीक, परीक्षा में पूछा जाएगा पुलिस में तो खास तौर से कि राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार किसे मिला, तो आप तुरंत बताइएगा, आंख बंद करके बताइएगा कि साहब किसको मिला, सिक्किम को मिला। ठीक, किसको मिला, सिक्किम को मिला। ठीक, इसलिए अनुशासन, समर्पण और सेवा के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन स्पेस इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सल कंपनी के साथ समझौता किया। इन स्पेस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद पिक्सल फॉर इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ये कहां पे है, तो ये बेंगलोर में। कहां पे दोस्तों, बेंगलोर में, सॉरी, जो लॉन्च किया गया है कहां पे, तो बेंगलोर में। ठीक, बेंगलोर में है। ठीक, और साथ ही साथ कहा गया कि इसके लिए इन्होंने 1200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है वो पीपीपी मॉडल पर। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपी का फुल फॉर्म क्या है अगर कोई पूछे तो कहो, पी से होता है, एक पी से होता है पब्लिक, दूसरे पी से होता है प्राइवेट, और तीसरे पी से होता है पार्टनरशिप। तो पीपी ट्रिपल के माध्यम से बेंगलोर में ये डेवलप किया गया, शुरू किया गया, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक, और इनका लक्ष्य जो है, अगर मैं कहूं इनका लक्ष्य क्या है, तो इनका लक्ष्य क्या है, तो 5 वर्षों में, कितने, 5 वर्षों में लगभग 11 उपग्रह तैयार करने होंगे, 11 उपग्रह बनाने होंगे, लगभग 11 उपग्रह बनाने होंगे, 5 वर्षों में 11 उपग्रह बनाने होंगे। दोस्तों 11 नहीं, 12 उपग्रह, 11 नहीं 12 उपग्रह जो बनाने होंगे। और कैसे उपग्रह होने चाहिए, स्वदेशी। ठीक, अब देखो मैं इसको मैं थोड़ा अलग से ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इन स्पेस एक कंपनी है जो विदेशी है, भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब हमारे यहाँ का जो पृथ्वी को, अर्थ को वो करता है, अवलोकन करता है। ठीक है, वो अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सल कंपनी के साथ समझौता किया। पिक्सल कंपनी जो है उसके साथ समझौता किया इन स्पेस कंपनी ने, और कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम होगा। तो उसके लिए ट्रिपल पी मॉडल पे काम शुरू हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर, लेकिन गवर्नमेंट ने मदद की है 1200 करोड़ रुपए की, और कहा कि आप लोग कर रहे हो, मैं फ्री छूट देता हूं, लेकिन आपको जो काम करना है, जो आपको सर्च करना है, जो आपको काम करना है, जो भी करिए, लेकिन एक टारगेट, हमारा लक्ष्य यह है कि 5 वर्षों में 11 स्वदेशी उपग्रह चाहिए। 11 स्वदेशी देश, भारत देश में बने, 12 स्वदेशी उपग्रह सैटेलाइट में चाहिए। ये लक्ष्य दिया गया सरकार की तरफ से। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके आए हैं, और क्वेश्चन तो नहीं,
तो ये तो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। हमने आपसे पहले बताया है कि हमारी वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन हमारे दमदार होंगे, मजेदार होंगे। और साथ साथ देखो, मैं हर एक क्वेश्चन संबंधित उनसे फैक्ट और पॉइंट्स भी बता देते हैं। भले 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, लेकिन हर एक फैक्ट से 2-2, 3-3 टॉपिक एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, और दूसरी चीज ये है कि आप सभी लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और 2026 में जो 26 जनवरी हुई है, इसमें चीफ गेस्ट कौन आया था, आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 26 जून 2026 में भारत में चीफ गेस्ट कौन आया था गणतंत्र दिवस पे। ठीक, तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये सब फैक्ट इतने हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने 100% है। ओके, तो दोस्तों आज क्लास हम यही ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।